हेलो एवरीवन एंड वेलकम। आज हम बात करने वाले हैं कैल्शियम सप्लीमेंट्स की। कैल्शियम सप्लीमेंट्स हमको लेने चाहिए कि नहीं लेने चाहिए। जैसे जैसे हमारी जानकारी न्यूट्रिएंट्स को लेके हमारी अवेयरनेस बढ़ती जा रही है, बहुत सारी रिसर्च आ रही है सोशल मीडिया के माध्यम से, तो ये सारी चीजें हमारी जो अवेयरनेस है उसको बढ़ा रही है कि हमारी बॉडी में किन किन चीजों की जरूरत होती है, कौन कौन सी चीजें हैं जिनकी कमी से बीमारियां होती हैं। तो उन अवेयरनेस के कारण नेचुरली हम बहुत कुछ जानने लग गए हैं कि कौन से हमारे न्यूट्रिएंट्स कम हो रहे हैं या किन की हमको जरूरत ज्यादा है। और इन सब का फायदा उठाकर जो कंपनीज है उन्होंने भी, हर कंपनी ऑलमोस्ट सप्लीमेंट्स बनाती है और कैल्शियम सप्लीमेंट्स तो इतने ज्यादा कॉमन है। ये आपको अगर हर काउंटर में आप जाएंगे, किसी भी दवाई दुकान में जाएंगे, तो वहां आपको कैल्शियम की आपको कम से कम 100-200 ब्रांड्स मिल जाएंगे। तो इन सबसे ऐसा लगता है कि हमें कुछ ना कुछ कैल्शियम के सप्लीमेंट्स लेते रहने चाहिए, क्योंकि अगर इस न्यूट्रिएंट की कमी हो जाएगी बॉडी में, तो बॉडी में बहुत सारी बीमारियां आ सकती हैं, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, जो कि बिल्कुल सच है कि कैल्शियम हमारी बॉडी के लिए बेहद जरूरी चीज है। अगर कैल्शियम कम हो जाए तो हमारी बॉडी की हर सेल अफेक्टेड होगी। यानी जो न्यूरॉन्स है, जो ब्रेन है, वो कैल्शियम के बिना ठीक से काम नहीं कर सकता है। जो उनके सिनेप्सेस हैं, उसके लिए कैल्शियम चाहिए। हमारी हार्ट मसल को चाहिए, सारी मसल्स को चाहिए, ब्लड को कैल्शियम की जरूरत पड़ती है, बोन्स को तो जरूरत पड़ती ही है। और जिसके बारे में सबसे ज्यादा हमको पता है और जिसकी वजह से ही सबसे ज्यादा कैल्शियम का जो कंजम्पशन है वो होता है। तो नेचुरली कैल्शियम एक इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है और ये हमको केवल डाइट से मिलता है, कोई और तरीका नहीं, बॉडी नहीं बना सकती इसको किसी भी फॉर्म में। तो अगर डाइट से इसकी पूर्ति नहीं होती तो सप्लीमेंट्स लेना इसका एक आसान सा एक ऑल्टरनेटिव है, जो हम सबको इजी लगता है। लेकिन डाइट से भी अगर आपको पर्याप्त कैल्शियम मिले, उसके बाद भी अगर कैल्शियम आपकी बॉडी में कम हो, तो इसका मतलब है कि जो कैल्शियम आपकी बॉडी को मिल रहा है वो ठीक से आपकी बॉडी तक पहुंच नहीं पा रहा है, उसका एब्जॉर्प्शन प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है। क्योंकि कैल्शियम को अंदर ले जाने के लिए और टिश्यूज तक पहुंचाने के लिए मल्टीपल मैकेनिज्म्स है बॉडी के जो काम करते हैं। और सबसे पहला जो सबको ही पता है कि विटामिन डी की अगर डेफिशिएंसी है तो नेचुरली आपको कैल्शियम की कमी रहेगी, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन ठीक से नहीं होगा। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी दूसरी प्रॉब्लम्स हैं। अगर आप कैल्शियम ले रहे हैं उसके बाद भी आपके एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं हो रहा, तो हो सकता है कि आपकी बॉडी में पर्याप्त जो एसिडिक जूसेस होते हैं वही पर्याप्त नहीं है कि वो जो कैल्शियम जिस भी फॉर्म में आ रहा है उसको तोड़ सके और हमारी बॉडी तक पहुंचा सके। अगर ये किसी तरीके से पहुंच भी जाता है इंटेस्टीन में, हो सकता है वो पैनक्रियास में कुछ प्रॉब्लम हो, पैनकेटाइटिस वगैरह की सिचुएशन हो। या फिर अगर आपकी इंटेस्टीन में पहुंच रहे हैं, डाइजेशन की प्रोसेस भी ठीक हो रही है पर एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि आपको या तो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज है जो कि बहुत कॉमन है, कुछ लोगों में क्रॉन्स डिजीज होती है, सीलियक डिजीज होती है। तो इन सब की वजह से इसका एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। जब कैल्शियम बॉडी से बाहर निकलने वाला होता है तो किडनी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, किडनी उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। अगर किडनी आपकी ठीक से फंक्शन नहीं कर रही है तो भी कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा, यानी वेस्टेज बहुत ज्यादा हो जाएगा कैल्शियम का। अगर लिवर ठीक से काम नहीं कर रहा है आपका, तो लिवर क्या करता है, बहुत सारे प्रोटीन्स बनाता है और इन्हीं प्रोटीन से अटैच होके जो कैल्शियम है वो बॉडी के अलग अलग हिस्सों में जाता है। ब्लड में भी ये एल्बुमिन एक प्रोटीन होता है जिससे ये अटैच होता है और उसके थ्रू ये अलग अलग जगहों में ट्रैवल करता है। अब अगर इस प्रोटीन की ही कमी है तो आप कितना भी कैल्शियम ले लें, कितना भी आप डाइट से या सप्लीमेंट से ले लें, आपको कैल्शियम मिलेगा ही नहीं बॉडी में। तो लिवर की अगर कुछ प्रॉब्लम है तो भी आपको कैल्शियम नहीं मिलेगा। महिलाओं में जब ईस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाता है तब भी कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। तो आप कितना भी कैल्शियम ले रहे हैं लेकिन ईस्ट्रोजन अगर कम हो गया तो भी आपको कैल्शियम डेफिशिएंसी मिल सकती है। कई बार ऐसा होता है कि जो भी हम डाइट लेते हैं, जो प्लांट बेस्ड जो डाइट होती है, उन सब में कैल्शियम किसी किसी फॉर्म में अटैच्ड होता है, जैसे कि ऑक्सलेट की फॉर्म में, फॉस्फेट के फॉर्म में। कई बार जो स्ट्रॉन्ग जो कंपाउंड्स होते हैं ये बॉडी में टूटते ही नहीं है। अगर आपकी बॉडी में एसिडिक जूसेस पर्याप्त नहीं है तो ये जो बॉन्डेज है टूटेगा ही नहीं, तो भी कैल्शियम बॉडी को नहीं मिल पाएगा, यानी प्रॉपर डाइजेशन उसका नहीं हो पाएगा। अगर आप कोई ऐसी चीजें ले रहे हैं जहां पे मैग्नीशियम का लेवल बहुत ज्यादा या बहुत कम हो गया, तब भी कैल्शियम का जो रेशो है ये गड़बड़ हो जाएगा। फॉस्फेट्स अगर बॉडी में ज्यादा हो रहे हैं तो भी कैल्शियम कम हो जाएगा। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं जो कि कैल्शियम के जो आपके ब्लड में जो लेवल है उसको मेंटेन करने के लिए जिम्मेदार होती हैं। तो केवल खाने से ही कैल्शियम मिल जाए आपको ये जरूरी नहीं है। तो ये सारी जो अंडरलाइंग प्रॉब्लम्स हैं इन सबको भी देखना पड़ेगा कि अगर आपके अंदर कैल्शियम डेफिशिएंसी है तो। लेकिन अगर कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह इनमें से कुछ भी नहीं है, फिर भी कैल्शियम का लेवल आपको कम हो गया है और आपको डॉक्टर्स ने सलाह दी है, या कई बार आप खुद से ही लेने लग जाते हैं कैल्शियम। तो अगर आपको कोई ऐसी कंडीशन है जहां पे कैल्शियम की रिक्वायरमेंट फॉर द टाइम बिंग है और आप कैल्शियम सप्लीमेंट्स ले रहे हैं डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से, तो फिर भी ठीक है। लेकिन अगर आप खुद से ये सोच के कि अब मेरी एज ज्यादा हो रही है तो कैल्शियम का लेवल कम होगा तो कहीं मेरी बोन्स कमजोर ना पड़ जाए,
ये सोचकर आप खुद से कैल्शियम सप्लीमेंट्स ले रहे हैं या फिर कभी आपको प्रिस्क्राइब किया गया और आप कंटिन्यूअसली लेते चले जा रहे हैं, तो इसके मल्टीपल साइड इफेक्ट्स देखे गए हैं। हमारी बॉडी में ऑलरेडी कैल्शियम को मेंटेन करने के लिए एक अच्छा सा सिस्टम बना हुआ है। जो पैराथायरॉइड आपकी जो ग्लैंड्स रहती हैं, ये जब भी आपकी बॉडी में ऐसा लगता है कि कैल्शियम की कमी हो रही है, ब्लड में कमी हो रही है, तो टिश्यूज में भी कमी हो जाएगी। तो ये तुरंत अपना पैराथायरॉइड हार्मोन सारी बोन से कैल्शियम को लेकर आता है और सारे टिश्यूज में पहुंचाता है। ब्लड में उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देता है। अगर ब्लड में ज्यादा हो जाएगा कैल्शियम, जो कैल्सिटोनिन हार्मोन है, जो थायराइड हार्मोन है, थायराइड से निकलने वाला हार्मोन है, ये पहुंचा देता है सारा जो एक्सेस अमाउंट है उसको वापस से बोन्स में। तो इस तरीके से मेंटेन होता रहता है। लेकिन अगर कैल्शियम टोटल अमाउंट ही कम है तो ये मेंटेनेंस भी गड़बड़ हो जाएगी। तो ये भी देखना है कि कहीं हॉर्मोन्स की कोई डेफिशिएंसी तो नहीं है या कोई एक्सेस तो नहीं है या उनकी कोई बीमारी तो नहीं है। तो इसकी वजह से भी कैल्शियम की डेफिशिएंसी आपकी बॉडी में हो सकती है। तो कैल्शियम सप्लीमेंट्स की बात कर लेते हैं कि कैल्शियम सप्लीमेंट्स आखिर होते क्या हैं और हमारी बॉडी में क्या करते हैं। कैल्शियम सप्लीमेंट्स में 4 तरीके के जो इनके कॉम्बिनेशन है ये बहुत कॉमन होते हैं, यानी कैल्शियम कार्बोनेट जिसमें 40% तक एलिमेंटल कैल्शियम होता है। और कैल्शियम कार्बोनेट का आप सिंपल आप चूना समझ लीजिए, वही चूना जो पहले हम दीवालों में लगाते थे, एग्जैक्टली वही चूना प्योर फॉर्म में जो होता है। तो वो कैल्शियम कार्बोनेट है जिसमें 40% एलिमेंटल कैल्शियम होता है। दूसरा होता है कैल्शियम सिट्रेट जिसमें ऑलमोस्ट 21% तक एलिमेंटल कैल्शियम होता है। अगर आपके पास कोई अभी कैल्शियम की टैबलेट्स होंगी और आप उसमें देखेंगे तो उसमें लिखा रहता है और उसमें एलिमेंटल कैल्शियम कितना है ये भी लिखा होता है। कैल्शियम ग्लूकोनेट एक होता है जिसमें 9% तक कैल्शियम एलिमेंटल कैल्शियम होता है। चौथा होता है कैल्शियम लैक्टेट जिसमें कि ऑलमोस्ट 13% तक कैल्शियम अवेलेबल होता है। और इन सब में भी सबसे ज्यादा जो कॉमन फॉर्म होता है वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट। तो ज्यादातर अगर आप देखेंगे कैल्शियम सप्लीमेंट्स आपने लिए होंगे तो उसमें कैल्शियम कार्बोनेट ही सबसे ज्यादा मिलता है। और इसका कॉम्बिनेशन या इसकी बहुत सारी कंपनीज है जो बनाती हैं। और कैल्शियम कार्बोनेट कहने में बहुत अच्छा लगता है क्योंकि 40% मतलब कि ऐसा लगता है कि हमें बहुत ज्यादा कैल्शियम इससे मिल रहा है, यानी हमारी बॉडी को जितनी भी रिक्वायरमेंट है शायद इससे पूरी हो जाएगी। पर ऐसा होता नहीं है क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट को पहले तो डाइजेस्ट करके बॉडी जो स्टमक में ही इसका ब्रेक डाउन करके शरीर के अंदर पहुंचा दे, यही एक अपने आप में एक काम है। और अगर ऐसा हो भी जाए उसके बाद भी ये हमारी बॉडी के लिए कितना यूटिलाइज बॉडी इसको कर सकती है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि समझने की जरूरत है। दूसरा जो कॉमन फॉर्म है दैट इज कैल्शियम सिट्रेट। कैल्शियम सिट्रेट अब ज्यादा उपयोग में इसलिए आता है क्योंकि इसमें ये स्टमक में इसका ब्रेक डाउन नहीं होता, यानी अगर आपको लो एसिडिटी है या फिर आप एंटासिड्स वगैरह लेते हैं तब भी आपकी बॉडी इसको अंदर पहुंचा सकती है, यानी बॉडी तक पहुंच जाएगा। तो इसका कैल्शियम अब्जॉर्प्शन थोड़ा सा ज्यादा होता है। लेकिन इन कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन से लेकर जुड़े हुए बहुत सारी रिसर्चेस हुई हैं और 1980 से लेकर 2012 के ऑलमोस्ट तक कि हमें कैल्शियम सप्लीमेंट्स लेने चाहिए कि नहीं लेने चाहिए या फिर बॉडी में इसका कितना अब्जॉर्प्शन होता है। और इन सारी स्टडीज में जो कि 14-15 स्टडीज तो है मिनिमम, इन सब में यही देखा गया कि जो भी हम कैल्शियम सप्लीमेंट्स लेते हैं उसका बॉडी में अब्जॉर्प्शन या बॉडी में उसका यूटिलाइजेशन जो सही वर्ड है उतना नहीं होता जैसा कि एक्सपेक्ट किया जाता है। यानी ये सारी चीजें अगर आप नहीं भी लें तो भी आप डाइट से इसको कॉम्पनसेट कर सकते हैं। कुछ स्टडीज में ऐसा देखा गया कि जो प्यूबर्टी की एज होती है, अब 13-14 साल से लेकर जब एडल्टहुड होता है, उस एज में अगर कुछ लड़कियों को ये देकर देखा गया तो उनमें 4 साल तक देने के बाद ही पता चला कि हाँ, उनके बोन की जो डेंसिटी थी काफी अच्छी हो गई। लेकिन उसके बाद इसमें कोई असर नहीं हुआ। जब बॉडी ऑलरेडी ग्रोइंग स्टेज में है तब थोड़ा मोड़ा कैल्शियम का जो डिपोजिशन है वो बढ़ गया। लेकिन एडल्टहुड की स्टेज में यानी हम और आप जैसे हम अक्सर लेते हैं कैल्शियम, तो हम लोगों को कैल्शियम से कुछ खास बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर आप बहुत सारे ऐसे अलग-अलग कॉम्बिनेशन जो स्पेशली 40-50 की उम्र के बाद अक्सर लोग लेते हैं कि उनकी बोन मैरो डेंसिटी बढ़ जाए। तो बोन मैरो डेंसिटी भी इतनी थोड़े अमाउंट में बढ़ी, जितने भी रिसर्चेज़ हुई हैं उसमें, कि वो अगर आप अच्छी डाइट लेने लग जाएँगे तो आपकी अच्छी डाइट से भी बढ़ जाएगी। तो फिर कैल्शियम सप्लीमेंट का रोल ही कहाँ है? लेकिन बहुत सारे लोग इस चीज़ पे ये आर्गुमेंट कर सकते हैं कि डाइट को चेंज करना या फिर उतनी न्यूट्रिशियस डाइट लेना, ये भी अपने आप में एक बड़ा मुसीबत का काम है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि किसमें कितने न्यूट्रिएंट्स हैं, फिर उसका अमाउंट डेली आपको लेना पड़ेगा, तो अपनी डाइट में चेंजेस लाना उतना आसान नहीं है। एक गोली खा लेना ज़्यादा आसान लगता है लोगों को, लेकिन वो गोली खाने से भी फ़ायदा क्या डाइट की तुलना में ज़्यादा मिले तब तो ठीक है। और अगर आपको ये बता दें कि इनसे नुकसान ज़्यादा होगा, तो फिर आप क्या कहेंगे कि सप्लीमेंट्स तब भी लेते रहना चाहिए? क्योंकि इन रिसर्चेस से ये पता चला है कि जो लोग कंटीन्यूअसली जिनके शरीर में कैल्शियम का जो लेवल है वो बढ़ा रहता है,
यानी कैल्शियम आपके अगर ब्लड में पहुँचा है, तो नेचुरली वो कहीं जाने के लिए बना हुआ है। अगर कैल्शियम ब्लड में है और वो बोन में नहीं पहुँच रहा, टिश्यूज़ में नहीं पहुँच रहा, ब्लड में ही बना हुआ है, तो ब्लड वेसल्स को तो वो डैमेज कर देगा। और ये बहुत बड़ी वजह है कि हार्ट डिज़ीज़ लोगों को जो हो रही है, ब्लड वेसल्स की हार्डनिंग कर देता है। कोरोनरी आर्टरी डिज़ीज़ होने की जो चांसेज़ हैं, 27% तक बढ़ जाते हैं जिन लोगों में कैल्शियम का लेवल, कॉन्सन्ट्रेशन बॉडी में बढ़ा रहता है, ब्लड में बढ़ा हुआ रहता है नॉर्मल से ज़्यादा। 17% ज़्यादा चांसेस हो जाएँगे किडनी स्टोन होने के। क्यों? क्योंकि आपकी किडनी रीअब्ज़ॉर्ब करती है इस कैल्शियम को। अगर किडनी को खूब सारा आप कैल्शियम कर दे देंगे, तो वो कितना रीअब्ज़ॉर्ब करेगी? बाकी जो बचा हुआ कैल्शियम वो किडनी में डिपॉज़िट होने लग जाएगा। यहाँ तक कि 23-24% लोगों में एब्डोमिनल रिलेटेड इश्यूज़ आते हैं। तो आपने भी महसूस किया होगा कभी आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है या कभी-कभी नौसिया लगने लगता है, वॉमिटिंग से सेंसेशन होने लगता है, पेट दर्द की शिकायत है या क्रैम्प्स होने लग गए। तो कुछ इस तरीके की चीज़ें भी अगर आपको हो रही हैं, तो भी ये कैल्शियम का एक्सेस है आपके ब्लड में जो कि नहीं होना चाहिए किसी वजह से। अपने मन से कैल्शियम सप्लीमेंट लेने से बचना चाहिए और डॉक्टर्स की सलाह से लेना चाहिए और अगर आप ले ही रहे हैं, तो कुछ और बातों का भी ध्यान रखें। जैसे कि कुछ एंटीबायोटिक्स होती हैं, जैसे सिप्रोफ्लॉक्सासिन या कुछ एंटीबायोटिक्स होती हैं, अगर वो आप ले रहे हैं, उसके साथ आपको कैल्शियम नहीं लेना चाहिए। कैल्शियम का एब्ज़ॉर्प्शन के लिए ज़रूरी है कि आप कैल्शियम को खाने के साथ लें। यानी जब खाने के आगे-पीछे लें, जब आप खाना खाते हैं, उसके साथ जब कैल्शियम जाता है तो धीरे-धीरे अब्ज़ॉर्ब होता है। अगर आप खाली पेट ले लेंगे तो कैल्शियम अब्ज़ॉर्ब हुए बिना बॉडी से निकल जाएगा। तो यानी आप ज़्यादा कैल्शियम ले भी रहे हैं तो भी बॉडी अब्ज़ॉर्ब नहीं कर पा रही है। अगर आप एंटासिड्स वग़ैरह ले रहे हैं तो उस कैल्शियम का खाने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो बॉडी उसको फिर से यूटिलाइज़ नहीं कर पाएगी, डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी। दूसरे भी कुछ मेडिकेशन है जैसे आप थायरॉक्सिन हार्मोन ले रहे हैं, थायरॉइड रिलेटेड कुछ अपना मेडिकेशन करा रहे हैं या फिर आप कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स ले रहे हैं जैसे कि कार्डियक प्रॉब्लम में लोग लेते हैं। तो इन सब चीज़ों से भी कैल्शियम को आपको नहीं लेना चाहिए, दोनों एक दूसरे को नेगेट करते हैं। एक बार में थोड़ा ही लें, बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं लेना चाहिए, 500 एमजी से ज़्यादा एक बार में ना लें। और अगर आप लेते भी हैं तो कोशिश कीजिए विटामिन डी के साथ लें या फिर सूरज की रोशनी में लें। दिन के समय इसको लीजिए, सूरज की रोशनी खूब सारी लीजिए, तब जाके इसका एब्ज़ॉर्प्शन बेटर तरीके से होगा। तो कोशिश करिए इसको नॉर्मल जो डाइट होती है उसके थ्रू ही आप अपना कैल्शियम का लेवल बढ़ा के रखें, ताकि आप रिस्क फ्री रहें। और अगर आपको कुछ सिम्पटम्स आते हैं जैसे आपको नौसिया, वॉमिटिंग लगती है, पेट दर्द होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, हार्ट बीट आपकी बढ़ी हुई है, पैल्पिटेशंस हो रहे हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है, सांस फूल रही है आपकी, तो ये छोटे-छोटे सिम्पटम्स हैं जो कि बताते हैं कि कैल्शियम का लेवल आपकी बॉडी में ज़्यादा है। तो इन जो सिम्पटम्स हैं इनको भी ध्यान में रखिए कि कभी आपको ले भी रहे हैं तो इन सिम्पटम्स को ध्यान में रखते हुए अगर जैसे ही आपको दिखते हैं सिम्पटम्स आप तुरंत उसको लेना बंद कर दीजिए। सही तरीके से अपनी लाइफस्टाइल आप रखेंगे तो आपको किसी सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसके बारे में मैं आपको बताऊँगी कि किस तरीके से आप अपनी डाइट के थ्रू अपना कैल्शियम लेवल बढ़ा सकते हैं, अपनी बोन्स को स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं, बोन मैरो डेंसिटी आप अपनी बढ़ा सकते हैं। अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी या कैल्शियम की कमी हो गई या दूसरे मिनरल्स की भी कमी हो गई तो नेचुरली आपकी बोन्स वीक हो जाएँगी। और इसके लिए मैंने ऑलरेडी अपने वीडियो में बताया है कि कैसे आप ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारियों से बच सकते हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है, तो उसे ज़रूर देखें और समझने की कोशिश करिए कि कैसे हम छोटे-छोटे प्रिकॉशन लेकर नेचुरल तरीके से अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, फिट रख सकते हैं। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।